हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस बड़े ही महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि ई शिक्षा कोष पर सभी संवर्ग के शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों सबके लिए एक बड़ा अपडेट आया है। और इस अपडेट से सभी कोटि के शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों, प्रधानाध्यापक इन सबको क्या बड़ा फ़ायदा मिल सकता है उसी पर बात करने वाला हूं। तो वीडियो आपके लिए ज़रूरी होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी आपको शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण अपडेट मिलते रहें। तो जो मैं जानकारी देने वाला हूं कि ई शिक्षा कोष पर एक लेटेस्ट अपडेट आया है, नया अपडेट आया है, जिससे चाहे पुराने नियमित शिक्षक हों, नियोजित शिक्षक हों, विशिष्ट शिक्षक हों, या फिर विद्यालय अध्यापक हों, या फिर आपको प्रधान शिक्षक हो, प्रधानाध्यापक हो, यानी किसी भी संवर्ग के शिक्षक हों, प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक हों, सबको इस अपडेट से बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। तो आइए उसको मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं, कैसे क्या कहां आपको कौन सा इसमें नया अपडेट मिला है। इसके लिए आपको आपके पर्सनल आईडी पर नहीं शो करेगा ये चीज़। इसके लिए जब स्कूल आईडी से लॉगिन किया जाएगा और स्कूल का यूज़र आईडी जब डाल करके इसको लॉगिन किया जाएगा, और इस सेक्शन में जब आप जाएंगे स्क्रीन पर, स्कूल वाले लॉगिन आईडी में यह कई सारे ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। स्टूडेंट इनरोलमेंट, टीचर रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र ऑन स्पेशल ग्राउंड, स्कूल म्यूचुअल ट्रांसफ़र, पीएम पोषण योजना, एमडीएम, सेफ सैटरडे, स्पोर्ट्स असेसमेंट, राइज टिकट, कमिटी और लीव। इसमें जब लीव वाले सेक्शन पर जाया जाएगा तो लीव वाले सेक्शन में क्या अपडेट आया है और उस लीव में क्या आपको नया मिला है जिससे आपको फ़ायदा मिल सकता है और किनको मिल सकता है, कितना फ़ायदा मिल सकता है, सब कुछ बताऊंगा। बने रहिएगा अंत तक मेरे साथ। तो लीव वाले पर क्लिक जैसे ही आप करते हैं तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं, अप्लाई लीव फॉर टीचर और अप्लाई लीव फॉर शिक्षा सेवक तालमी मरकज। अन्य लोग भी यदि बहाल होते हैं तो उनका यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देता है। तो इसमें अप्लाई लीव फॉर टीचर वाले पर क्लिक करना है। आप जब अप्लाई लीव फॉर टीचर पर क्लिक करते हैं तो ऐसा आता है, जिसमें अप्लाई लीव अवकाश लागू करे वाला जब ऑप्शन लाया जाता है तो यहाँ पर शिक्षक का नाम सिलेक्ट करने का आता है। यहाँ पर जैसे ही टच किया जाता है, विद्यालय में कार्यरत जितने शिक्षक, शिक्षिका, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक जो भी कार्यरत होते हैं उनकी लिस्ट आ जाती है। उसमें से किसी एक का सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर नाम आ जाता है। और अवकाश के प्रकार के लिए, टाइप ऑफ लीव के लिए यहाँ जब आप क्लिक करते हैं तो कई सारे ऑप्शन आपको दिखाई देते थे पहले भी। जैसे ये आप देखेंगे तो ये जैसे आपको जो दिख रहा है यह शिक्षिकाओं का लीव का प्रकार है। जैसे उनको मिलता था आपको कैजुअल लीव, अर्न लीव, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मैटरनिटी लीव, मेडिकल लीव, स्पेशल कैजुअल लीव, वोटिंग पर्पस, स्पेशल लीव, स्टडी लीव। वैसे ही पुरुषों की बात करें, शिक्षकों की बात करें तो उनको भी कैजुअल लीव, अर्न लीव, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, मेडिकल लीव, पैटर्निटी लीव, स्पेशल कैजुअल लीव फॉर वोटिंग पर्पस ओनली और स्टडी लीव ये दिखाई आपको देता था और इसका उपयोग लोग करते आ रहे थे। अब इसमें एक नया ऑप्शन जुड़ा है, और वह क्या जुड़ा है? तो ये जुड़ा है कॉम्पेंसेटरी पेड लीव। ये क्या है? तो ये कॉम्पेंसेटरी पेड लीव नया जुड़ा है और सभी के लिए जुड़ा है। जब आप इसमें सिलेक्ट करेंगे तो प्रधान शिक्षक हो, प्रधानाध्यापक हो, किसी भी संवर्ग के शिक्षक हो, शिक्षिका हो, सब में शो करेगा। लेकिन इसका फ़ायदा मिलेगा किसको और कितना तक फ़ायदा मिलेगा उसको भी हम लोग देखेंगे। तो आप ये देखेंगे तो महिलाओं वाले में भी ये दिखाई दे रहा है आपको, और पुरुष शिक्षकों को भी यदि आप देखेंगे तो उनमें भी ये दिखाई देगा आपको कॉम्पेंसेटरी पेड लीव। ये है क्या? तो ये नया लेटेस्ट अपडेट जुड़ा है।
यह है क्षतिपूर्ति अवकाश प्रतिपूरक अवकाश। ये हम लोगों के लिए नया नहीं है, जो भी कार्यरत हैं पहले भी आप क्षतिपूर्ति अवकाश आपको मिला है या आप लिए हैं, लेकिन इस बार यह फायदे के तौर पर कैसे आप देख सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये जो आपको मिलता है लीव क्षतिपूर्ति अवकाश, तो आपको उन दिनों के बदले मिलता है जो आप एक्स्ट्रा ड्यूटी किए रहते हैं, मतलब छुट्टी के दिन भी। जैसे मान लीजिए कि अभी चुनाव के दरमियान ही जो लोग या तो बीएलओ में थे या सुपरवाइजर में थे या सहायक बीएलओ में थे या चुनाव में अन्य कार्यों में भी थे, तो उनको किसी प्रकार की छुट्टी दे नहीं थी। यानी उस दौरान संडे रहा हो या कोई भी छुट्टी रहा हो, सार्वजनिक छुट्टी रहा हो, उस दिन भी आप ड्यूटी किए हैं, जिसके बदले में आपको प्रतिपूरक अवकाश क्षतिपूर्ति अवकाश मिलना है। और ये पत्र निकलना शुरू हो गया है। कहीं कहीं जो है 15, कहीं 20, कहीं 8, कहीं 7, कहीं 25 ऐसे अवकाश निकाले जा रहे हैं पत्र के माध्यम से। और जो भी चुनाव में कार्य किए हैं उनको ये मिल रहा है, जो लोग छुट्टी के दिन भी कार्य किए हैं। लेकिन पत्र निकलने के बावजूद भी लोग इसका उपयोग इसलिए नहीं कर पा रहे थे कि ऑफलाइन तो आप लिख देंगे अपने उपस्थिति पंजी में की क्षतिपूर्ति अवकाश, लेकिन ऑनलाइन आप भरते क्या? ना आपको ये लीव का ऑप्शन आ रहा था और ना ही आप उस दिन अटेंडेंस बना सकते थे। इसीलिए यह अपडेट किया गया है और यह कॉम्पेंसेटरी पेड लीव लगा दिया गया है आपके ई शिक्षा कोष पर कि आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब ये कितना कर सकते हैं, कौन कर सकते हैं? तो जो लोग भी वैसा कोई भी वर्क किए होंगे जिसमें क्षतिपूर्ति अवकाश मिलेगा, तो आपको इसी कैलेंडर वर्ष में उसका उपयोग करना होगा और आगे भी इसका फायदा मिलेगा। जैसे आपको जनगणना जो होना है सेंट्रल स्तर पर, उसका भी आपको जब वर्क करेंगे उसमें भी आपको क्षतिपूर्ति अवकाश या अन्य कोई भी कार्य आगे भी करेंगे तो क्षतिपूर्ति अवकाश आपको मिलता है। तो इसका फायदा आगे भी आपको मिलना है। फिलहाल किसको मिलेगा? तो देखिए, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ सिलेक्ट आप करेंगे तो आ रहा है तो आप उपयोग कर सकते हैं, यह सब में आएगा। चाहे आप शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, किसी कोटि के प्रधान शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, सब में आएगा। और सबको यह दिखाएगा कितना? तो 20 आपको यह मिला है। और यदि इसमें कोई लिए होंगे या लेंगे तो यहाँ पर वह लीव ग्रांट होगा, घटते जाएगा, और नहीं लिए हैं तो अभी भी 20 यह शो कर रहा है। यानी टोटल आपको 20 यह क्षतिपूर्ति अवकाश अपलोड किया गया है ई शिक्षा कोष पर कि मैक्सिमम 20 अवकाश आप ले सकते हैं, क्योंकि कैलेंडर वर्ष भी अब कम ही बचा है और 20 इसमें मैक्सिमम दिया जा रहा है। तो आपके यहाँ 20 से अधिक भी मिलेगा तो ऑनलाइन स्तर पर आपको 20 ही इसको स्वीकृति दी जा सकती है। कम मिलेगा तो कम ले सकते हैं। तो ये किनको मिलेगा? तो जो भी वैसा कार्य किए हो, बीएलओ में हो, असिस्टेंट बीएलओ में हो, सुपरवाइजर में हो, या कोई भी वैसा वर्क किए हो जिसमें आपको क्षतिपूर्ति मिलेगा और आपके उस कार्य के एवज में आपके लिए पत्र निकलेगा, उस पत्र के आलोक में आप यह क्षतिपूर्ति अवकाश लेंगे। अब आपके यहाँ, आपके जिले में, आपके प्रखंड में जितना मिलेगा 20 में से आप उतना ही उपभोग करेंगे। 20 सब में करेगा, लेकिन ना ही सब कर सकते हैं और ना ही 20 का 20 कर सकते हैं। तो जिनको यह लाभ मिलेगा और जितने दिन का मिलेगा उतने दिन का अब यहाँ आपको मिल सकता है। बड़ा लाभ यही है कि जो अभी तक किंतु परंतु था कि आखिर लेंगे तो कैसे लेंगे, ऑनलाइन कैसे भरेंगे, तो उस समस्या का समाधान इस लेटेस्ट अपडेट से हो गया है और यह क्षतिपूर्ति अवकाश ऐड हो गया है इस अपडेट के साथ, जिससे सभी कोटि के शिक्षकों, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक जिनका भी क्षतिपूर्ति अवकाश मिलेगा वह उपभोग आसानी से कर सकते हैं। आशा है वीडियो बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करेगा। अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अन्य शिक्षकों तक यह पहुंचे और लोग इसका फायदा उठा सके। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहां भी और अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।